अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से गवर्नमेंट के साथ न सिर्फ आला तरीन सतह पर राब्ते किए गए हैं, बल्कि इन राब्तों के जरिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक मरतबा फिर इमरान खान के साथ मुलाकात का जो है वो बंदोबस्त कर लिया है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसको इस बात का यकीन भी दिला दिया गया है कि पाइंदा डली जेल दे बूहे खोलने जा रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रैफिक है ये यक तरफा नहीं है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इमरान खान से मुलाकात के एवज गवर्नमेंट के सामने एक बहुत ही अहम मुतालबे से सरेंडर किया है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो मुतालबा जिस पर सरेंडर किया गया है उसमें जनाब मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट हाथ है। मोहसिन नकवी ने बैक चैनल राब्तों के दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को न सिर्फ नॉकआउट किया बल्कि उनकी तरफ से उठाए गए एक नुक्ते का जवाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास किसी तौर पर भी नहीं था। और ये एक ऐसा ट्रैप था जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर हां करती तो भी फंसती और अगर ना करती तो भी फंसती। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मौका गनीमत को जानते हुए अपने इस अहम तरीन मुतालबे से रिट्रीट कर लिया। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से ये जो बैक चैनल राब्ते थे ये कैसे शुरू हुए, बैक चैनल राब्ते क्यों किए गए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो कौन सा मुतालबा था जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बैकआउट किया, और मोहसिन नकवी का इस सारे मामले में क्या हाथ है। इस सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हैं इसका ये तीसरा दौर है जो अभी होना है। गुज़िश्ता 2 इतवार के अंदर जो मुज़ाकरात थे वो अपने पहले नुक्ते से आगे ही नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि हर मुज़ाकरात के दौर के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये मुतालबा सामने आता था कि भाई साडी खान जी नाल गल कराओ, क्योंकि खान जी के साथ बात किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पहले दौर के बाद मुज़ाकरात के लिए जो टीम थी उसको इमरान खान तक एक्सेस दी गई, पौने एक घंटे तक उन्होंने इमरान खान के साथ जो तजावीज़ हैं उसका तबादला किया और फिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यह मुतालबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सामने रखा गया था कि जनाब इन मुज़ाकरात के लिए आपकी तरफ से जो जो तजावीज़ आनी है वो आपने तहरीरी तौर पर देनी है। और इस सारे प्रोसेस से पहले यानी दूसरा दौर मुज़ाकरात का शुरू होने से पहले खुद इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकी मडियाला जेल की तरफ से 4 मुतालबात सामने आए थे और इस बात की तवक्को की जा रही थी कि ये जो चारों के चारों मुतालबात हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ये रिक्वेस्ट की है कि जनाब आप अपने तमाम के तमाम मुतालबात हमें तहरीरी तौर पर पेश करें। ये चारों मुतालबात उनके सामने आने थे। यानी नंबर 1 मुतालबा था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात कराई जाए। दूसरा मुतालबा था कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तीसरा मुतालबा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। और चौथा मुतालबा था कि मुल्क के अंदर एक नए इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपने एक एक मुतालबे से पीछे हटती चली गई और फिर बाकी रह गए 2 मुतालबात, यानी 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के जरिए। दूसरा मुतालबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का था वो सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से था। और गुज़िश्ता रात होने वाले अहम तरीन राब्तों में ये जो मुतालबा था सियासी कैदियों की रिहाई का, इससे भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बैकआउट कर लिया। और इस बैकआउट की कहानी भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई थी और मीडिया के साथ इस गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इस बात का शिकवा किया था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने चुप चुपीते पतली गली पकड़ी है और जाकर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात के अमल का आगाज कर दिया है। और इस मामले में जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुशावरत करने या कम अज कम उनको रस्मी तौर पर आगाह करने की भी जरूरत को महसूस नहीं किया। और इस बात पर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया था और उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत की इस गलती को या इस सहल पसंदी को तनकीद का निशाना बनाया था और उनको इस बात के लिए कायल करने की कोशिश की थी फवाद चौधरी ने कि आपको मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल और महमूद खान अचकजई को इस मुज़ाकराती अमल के हवाले से लूप में रखना चाहिए था। उसके बाद पेशरफ्त होती है। पेशरफ्त ये होती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा है असद कैसर साहब जो साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली भी रहे हैं। असद कैसर की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ता होता है और मौलाना फजलुर रहमान को इस सारी सूरत हाल से आगाह भी किया जाता है और मौलाना फजलुर रहमान को इस बात की रिक्वेस्ट भी की जाती है कि जनाब अगर आप इस मामले में यानी इमरान खान के साथ मुलाकात कराने और इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में अपना कोई रोल प्ले करें
तो ये हमारे लिए बड़ा ही खुश आइंद होगा। उसके बाद कल सुबह यानी 6:30 से 7 बजे के दरमियान मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर एक अहम सरकारी शख्सियत की आमद होती है, और वो सरकारी शख्सियत कोई और नहीं बल्कि वफाकी वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी हैं, जो अल्लाह सुबह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जाते हैं और दोनों रहनुमाओं की तकरीबन 40 मिनट तक अलहदगी में मुलाकात होती है। इस मुलाकात में इंपॉर्टेंट पेशरफ्त वो नॉकआउट है जो है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से गुफ्तगू के दौरान किया गया, और उस जो है नॉकआउट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दूसरे मुतालबे से पीछे हट गई। और इस सारी गुफ्तगू के दौरान जो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से मौलाना साहब के साथ की गई, और मौलाना साहब की तरफ से सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे का जिक्र किया गया, तो इस नुक्ते पर जो है मोहसिन नकवी साहब उन्होंने वाज़ेह तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन से ये रिक्वेस्ट मुज़ाकरात के दूसरे दौर में भी की गई थी कि वो तमाम लोग जिनके ऊपर फौजदारी मुकदमात हैं उनको अदालतों के जरिए ही रिहा किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको रिहा किया जाए, इसके ऊपर अमल दरामद कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहती है कि उसके रहनुमाओं को रिहा किया जाए तो वो अपने रहनुमाओं की एक फहरिस्त तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात के तीसरे राउंड में गवर्नमेंट के डेलीगेशन के सामने रख दे, और उसके जरिए पता चलेगा, तहकीकात कर ली जाएंगी कि इनमें से कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको जनाब इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए या उनको सियासी कैदी डिक्लेयर करते हुए रिहा किया जा सकता है। और जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ये जो बाउंसर मारा गया ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर वो तमाम लोग जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कैदी डिक्लेयर करती है उसकी फहरिस्त गवर्नमेंट को दे दी जाती, तो ये एक बाज़ाब्ता तौर पर एनआरओ की डिमांड होती, और गवर्नमेंट इस मामले को लेकर ना सिर्फ सामने आती बल्कि अपना एग्रेसिव नैरेटिव को बिल्ड करते हुए इस बात का वाज़ेह तौर पर पब्लिक में, मीडिया में और सोशल मीडिया पर इसका तूफान मच जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ना सिर्फ ग्रेट सरेंडर किया गया है बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से तहरीरी तौर पर एनआरओ मांगते हुए इमरान खान समेत इन रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया गया है। और इस सूरत में अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस मुतालबे को तस्लीम करते हुए तहरीरी तौर पर नाम गवर्नमेंट को दे देती तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता, क्योंकि उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मकबूलियत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स को एक ऐसे डिफेंसिव मोड में जाना पड़ता जो उनके लिए कतई तौर पर मुमकिन नहीं था। और इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी हमारे सामने आता कि वो लोग जिनके नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से इस लिस्ट में ना शामिल किए जाते, उनकी तरफ से भी रद्द अमल का सामने आना यकीनी था, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमाती डिसिप्लिन और जमात के अंदर धड़ेबंदियों का सामना करना पड़ता। लिहाजा मुज़ाकरात के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के सामने जब यह नुक्ता रखा गया तो फिर सारी की सारी सूरत हाल ना सिर्फ एकदम से डिफ्यूज हो गई बल्कि उसके बाद जो अहम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिसमें जनाब असद कैसर साहब हैं, उनकी तरफ से बैक चैनल राब्तों के लिए गवर्नमेंट के अहम तरीन ओहदेदारों के साथ राब्ता किया गया, जिनमें सरदार अयाज सादिक साहब सरे फहरिस्त हैं, और उनके साथ साथ राना सनाउल्लाह और जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, इनके भी बुए खड़काए गए और इनको इस सारे अमल में शामिल होने की रिक्वेस्ट की गई। इब्तदाई तौर पर जो अहम ब्रेक थ्रू सामने आता है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का सरदार अयाज सादिक से राब्ता, क्योंकि इससे पहले राब्तों में जो है वो डेडलॉक ख़त्म ना होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और इस मुज़ाकराती टीम के रुकन हामिद रज़ा की तरफ से एक्स के ऊपर यह बयान भी दिया गया था कि अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह की तरफ से स्पीकर अयाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश की गई, मगर यह राब्ता कायम ना हो सका। और राब्ता कायम ना होने का मतलब ये है कि सरदार अयाज सादिक या गवर्नमेंट की जो टीम है वो इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए संजीदा नहीं है। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ पर भी इल्ज़ाम आयद किया गया असद कैसर की तरफ से कि मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाने के रास्ते में रुकावट है। इन बयानबाजी के बाद
आखिरकार राब्ता हुआ होता है बैरिस्टर गौहर का और असद कैसर का स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक के साथ, और उसमें बैक चैनल राब्ते होते हैं और फिर एक मुलाकात होती है रात गए। और इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और असद कैसर स्पीकर नेशनल असेंबली के साथ मुलाकात करते हैं और उनके सामने इस बात को रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीरी मुतालबात जो हैं वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखने के लिए तैयार है। अलबत्ता अब हमारे दो नहीं एक मुतालबा होगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर वो जो थे अपने असीरान उनके नाम देने के मुतालबे से भी पीछे हट गई और अब उनका सिर्फ एक मुतालबा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से सरदार अयाज सादिक को बताया गया, और वो है 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अदालती कमीशन की तहकीकात। अब इस मुतालबे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी देर कायम रहती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सारी बैक चैनल राब्तों के बाद जो ब्रेक थ्रू है वो मुज़ाकराती टीम के अरकान की इमरान खान के साथ मुलाकात है, और इस मुलाकात में जो एक और रिट्रीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपको याद होगा कि इस मुज़ाकरात या इमरान खान के साथ एक्सेस के लिए इस बात का मुतालबा गवर्नमेंट के सामने रखा गया था कि ये जो मुलाकात होगी मुज़ाकराती टीम की इमरान खान के साथ, इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आधा घंटा मुलाकात की इजाज़त दी जाए या 40 मिनट इजाज़त दी जाए मुलाकात की। ये राब्ता, ये मुलाकात उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इमरान खान के सामने पूरी सियासी पिक्चर ना रख दी जाए और इमरान खान से उस सियासी तनाजुर के अंदर फैसले का मैंडेट ना लिया जाए, उस वक्त तक ये मुलाकात जारी रहेगी। दूसरा मुतालबा जो मुज़ाकराती टीम पीटीआई की तरफ से सामने आया था उसमें इस बात का जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि ये मुलाकात अनफिल्टर्ड होगी, यानी इस मुलाकात के अंदर वो जिस कमरे के अंदर मुलाकात होती है उसमें ना कोई माइक होगा, ना कोई कैमरा होगा, ना ही उस मुज़ाकरात के कमरे के अंदर कोई पुलिस एहलकार मौजूद होगा और ना ही कोई खुफिया वाले लोग वहां पर मौजूद होंगे जो इस सारी मुलाकात को सुनेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो ख्वाहिश थी कि अनफिल्टर्ड मुलाकात होगी वो मेरा ख्याल है कि पूरी नहीं हुई। अलबत्ता ये जो डेडलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी जा रही थी कि 31 जनवरी तक ये मामला आपने समेटना है, सरदार अयाज सादिक के साथ मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन में तोसी पर भी इत्तफाक कर लिया है और उनका ये कहना है कि मुज़ाकराती अमल में अब किसी तरह की कोई डेडलाइन नहीं होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन रिट्रीट्स, तीन मौके पर स्पाइस सामने आई है। और सबसे बढ़कर ये जो सूरत हाल है वो 190 मिलियन पाउंड्स केस के हवाले से है, क्योंकि जब 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला करीब होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश के अंदर तेज़ी आ जाती है। गुज़िश्ता 3 अदवार उसी वक्त हुए जब अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने की तारीख का ऐलान किया गया था और तीनों मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के अदवार किए और उन मुज़ाकरात से पहले ये जो अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला है इसको मौखर किया गया। कल 13 जनवरी है, पीर है, और 13 जनवरी को सुबह 10:30 बजे अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाने के लिए जज साहब की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। अब इन मुज़ाकरात या इन बैक चैनल राब्तों के ज़रिए क्या बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक मरतबा फिर इस अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले को मौखर किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और हालिया तनाजुर के अंदर मुझे ऐसे लगता है कि इस फैसले को मौखर कराने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है। और देखना यह है कि कल वाक़अतन अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाएगा या एक मरतबा फिर इस केस के फैसले को मौखर किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।